कभी कभी तारीख की सबसे बड़ी कहानियाँ किसी महल में नहीं बल्कि मिट्टी से अटे हाथों, फटे जूतों और भूख से लड़ते बच्चों के दिलों में जन्म लेती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही बच्चे की है जो ब्राज़ील के गरीब घर में पैदा हुआ, जो स्कूल से ज़्यादा फैक्ट्रियों में देखा गया, जिसने जूते पॉलिश किए, भूख झेली और फिर एक दिन वही बच्चा पूरे मुल्क की तकदीर बदलने वाला सदर बन गया। ये कहानी है लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की। ब्राज़ील के मशरकी इलाके परनाबो की धूल भरी ज़मीन, जहां बारिश कम और गुर्बत ज़्यादा थी। यही 1945 में लोला की आंख खुली। इनका ख़ानदान इतना गरीब था कि अक्सर खाने के लिए भी कुछ मैसर ना होता। इनके वालिद घर छोड़ गए और माँ ने अकेले बच्चों की परवरिश की। लोला ने बचपन में ही सीख लिया था कि ज़िंदगी किसी रायत का नाम नहीं बल्कि एक मुसलसल जिद्दोजहद है। कम उम्री में ही वो साउथ पावला मुंतकिल हो गए, जहाँ ज़िंदगी ने बड़ी कड़ी आजमाइशें रखी। कभी सड़कों पर जूते पॉलिश किए, कभी छोटी मोटी नौकरियां की। स्कूल की तालीम अधूरी रह गई, मगर ज़िंदगी का सबक जारी रहा। एक वक्त आया कि वो फैक्ट्री में मजदूर बने और वहीं एक हादसे में इनकी एक उंगली कट गई। ये सिर्फ जिस्मानी नुकसान नहीं था बल्कि एक अलामत थी कि ये शख्स दर्द को सह कर भी खड़ा रह सकता है। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। फैक्ट्री की मशीनों के शोर में लोला ने एक आवाज़ सुनी, मजदूरों के हुकूक की आवाज़। उन्होंने यूनियन में शमूलियत इख्तियार की और जल्द ही अपनी बेबाक गुफ्तगू और सच्चाई की वजह से मजदूरों के रहनुमा बन गए। 1970 की दहाई में जब ब्राज़ील फौजी आमरीत के शिकंजे में था, लोला ने हिम्मत दिखाई, हड़तालें मुनज़्ज़म की और हुकूमत के सामने डट गए। ये वो वक्त था जब सच बोलना जुर्म था और एहतजाज करना बगावत। लोला को जेल भी जाना पड़ा, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, मगर वो आवाज़ और बुलंद हो गई। यहाँ एक अहम इंकशाफ ये भी है कि लोला ने कभी खुद को हीरो नहीं समझा। वो हमेशा कहते रहे कि मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी के मसाइल ही मेरी सियासत का महवर है। यही सादगी इनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 1980 में उन्होंने वर्कर्स पार्टी यानी मजदूरों की जमात की बुनियाद रखी। ये एक ऐसा सियासी प्लेटफॉर्म था जो ब्राज़ील के गरीबों, मजदूरों और मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करता था। कई बार सदारती इंतखाबात में शिकस्त हुई, मगर वो पीछे नहीं हटे। हर शिकस्त ने उन्हें मज़ीद मजबूत किया और फिर 2002 आया, वो लम्हा जब एक मजदूर का बेटा, जूते पॉलिश करने वाला बच्चा ब्राज़ील का सदर मुंतखब हुआ। ये सिर्फ एक शख्स की जीत नहीं थी बल्कि करोड़ों गरीबों की उम्मीदों की फतह थी। सदर बनने के बाद लोला ने वही किया जो हमेशा कहते थे, यानी पहले गरीब। उन्होंने बोल्सा फैमिलिया जैसे प्रोग्राम शुरू किए जिसके तहत लाखों ख़ानदानों को माली मदद दी गई ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके और भूख से लड़ सके। इनके पॉलिसियों के नतीजे में ब्राज़ील में गुर्बत की शरह में नुमायाँ कमी आई और करोड़ों लोग दरमियाने तबके में शामिल हो गए। यहाँ एक और अहम पहलू सामने आता है। लोला ने मईशत को भी मुस्तहकम रखा। उन्होंने आलमी सरमायाकारी को राग़िब किया, बरामदात बढ़ाई और ब्राज़ील को एक उभरती हुई मईशत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नुमायाँ किया। मगर कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। इक़्तिदार के बाद इन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, इन्हें जेल जाना पड़ा और सियासी मुखालिफिन ने इनके किरदार को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। मगर बाद में अदालतों ने कई मुकदमात को कलअदम करार दिया और लोला एक बार फिर सियासत में वापस आए। 2022 में एक बार फिर वो ब्राज़ील के सदर मुंतखब हुए। ये इनकी सियासत नहीं बल्कि इनकी कहानी की ताकत थी जो इन्हें वापस ले आई। यहाँ सवाल पैदा होता है, आखिर लोला में ऐसा क्या था? जवाब भी बड़ा सादा है। उन्होंने अपनी गुर्बत को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। उन्होंने वही महसूस किया जो एक आम आदमी महसूस करता है और इसी को अपनी पॉलिसियों की बुनियाद बनाया। मेरी राय में लोला डी सिल्वा की कहानी हमें ये सिखाती है कि क़यादत सिर्फ तालीम या दौलत से नहीं आती, कई दफ़ा दर्द को समझने और इसका हल तलाश करने की सलाहियत से भी आती है। वो एक पॉलिसी मेकर बने मगर इनके अंदर का मजदूर कभी नहीं मरा। ये भी एक हकीकत है कि इनकी पॉलिसियों पर तनकीद भी हुई और कुछ फैसले मुतनाज़ा भी रहे, मगर इसके बावजूद उनकी मजमूई जिद्दोजहद एक मिसाल है। अगर नीयत और समत दुरुस्त हो तो एक आम इंसान भी तारीख़ बदल सकता है। और आखिर में जब आप किसी बच्चे को सड़क पर जूते पॉलिश करते देखें तो ये ना सोचें कि इसका मुस्तकबिल भी यही है। शायद वही बच्चा कल किसी कौम की तकदीर लिखने वाला हो। लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की ज़िंदगी हमें यही बताती है कि गुर्बत एक अंजाम नहीं बल्कि एक आगाज़ भी हो सकता है। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।